कहने का अर्थार्थ है उनका कि यह एक ऐसा योग है जिसे अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपकी जो संतान होगी वह सर्वप्रथम मतलब पुत्र ही प्राप्त होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। और आज की वीडियो बहुत ही खास है, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी शादी को काफ़ी साल हो चुके हैं और वो अभी तक माँ बाप का सुख नहीं भोग पाए हैं। यहाँ पर मेरे पास में योगेश जी का मैसेज आया हुआ है बिजनेस अकाउंट पर, व्हाट्सएप पर, और वो लिखते हैं कि लगभग 4 से 4.5 साल हो चुके हैं उनकी शादी को और काफ़ी जगह इलाज किया उन्होंने, कराया है एलोपैथी और होम्योपैथी, और कोई भी कमी उनकी वाइफ के अंदर या उनके अंदर नहीं मिली, परंतु वो अभी भी माँ बाप के सुख से वंचित है। तो उनकी समस्या के निदान के बारे में बात करेंगे। और मेरे पास में यहाँ पर है महर्षि वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग हृदयम, इसी से मैं आज उनकी समस्या का निदान करूँगा और आशा करूँगा कि वह इस योग को अवश्य तैयार करे। जो चीज़ें मैं बतलाऊँ यहाँ पर वो उन्हें ज़रूर नियम में लाए, और जिस समस्या के कारण उन्होंने मेरे पास में मैसेज किया है, जिस फल की प्राप्ति के कारण उन्होंने मेरे पास में मैसेज किया है, वह फल उन्हें अवश्य प्राप्त हो। तो यहाँ पर महर्षि वाग्भट जी लिखते हैं कि गर्भाधान न होने पर जो केवल स्त्री को दोषी ठहराता है वह सर्वथा अन्याय है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों का ही दायित्व होता है। इसी बात को वाग्भट ने उक्त श्लोक द्वारा स्पष्ट किया है। और यहाँ पर एक श्लोक भी लिखा हुआ है, संस्कृत मेरी इतनी अच्छी नहीं है, श्लोक को मैं आपको वीडियो पर लिख दूंगा। इसके बाद वो लिखते हैं कि वमन विरेचन आदि 5 कर्मों से शुद्ध किए गए पुरुष की इंद्रिय से निकलकर गर्भाशय में जाने वाले शुक्र की परीक्षा, वात आदि दोषों के वर्णों को देखकर यदि वह दूषित हो तो उनको नष्ट करने वाली चिकित्सा का प्रयोग करें। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात उन्होंने लिखी है कि सर्वप्रथम पुरुष के शुक्र की परीक्षा की जाए। इस पर मैं एक अन्य वीडियो लिख कर के आऊँगा कि आप स्वयं घर पर अपने द्वारा मतलब कुछ सरल उपाय के द्वारा ही किस प्रकार अपने जो शुक्र है वीर्य की परीक्षा कर सकते हैं कि यह बच्चा पैदा करने लायक है, अर्थात तो उसमें शुक्राणुओं की जो मात्रा है वह पर्याप्त है या नहीं है। मैं एक वीडियो निकाल दूंगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो अगली वीडियो उसी पर बना दूंगा। इसके बाद स्त्री की भी इसी प्रकार परीक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरे पास में नुस्खा है वह मैं बताने से पहले आपको बता देता हूँ कि वो लिखते हैं कि वमन विरेचन आदि 5 कर्मों से शुद्ध करे दोनों को, मतलब दोनों को शुद्ध होना है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, त्रिफला बेस्ट है। वमन विरेचन अगर आप किसी पंचकर्म जो होते हैं आजकल खुले हुए हैं उनके द्वारा करा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा आप त्रिफला जरूर लें। कोई भी योग कोई भी नुस्खा आप तैयार कर रहे हैं तो कम से कम 7 दिन पहले त्रिफला अवश्य लें सुबह शाम। यहाँ पर उन्होंने जो नुस्खे का जिक्र किया है वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पर जितनी भी औषधियाँ हैं अगर आप पंसारी के यहाँ से ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है तो ये सभी औषधियाँ, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से मंगा सकते हैं अमेज़ोन के द्वारा। तो यहाँ पर पहली औषधि मजीठ, दूसरी कुट, तीसरी तगर, चौथी हरड़, 5वीं बहेड़ा, 6ठी आंवला, 7वीं दालचीनी, 8वीं बालवच, 9वीं हल्दी, 10वीं दारू हल्दी, 11वीं मुलेठी, 12वीं मैदा, 13वीं अजवाइन, 14 कुटकी, 15 विदारीकंद, 16 हींग, 17 काकोली, 18 अश्वगंध और 19वीं है शतावरी। तो यहाँ पर 19 औषधियाँ है। तो इन सभी को आपको लेना है 10-10 ग्राम, 10-10 ग्राम लेकर के खरल या सिलबट्टे पे पानी डाल करके अच्छे से पीस लेना, बिल्कुल चटनी बना लेनी है। चटनी देखिए आपने कुछ इस प्रकार की चटनी तैयार करनी है, ना ज़्यादा पानी और ना ज़्यादा गाढ़ी चटनी, जैसा रायता होता है ना इस प्रकार की चटनी
तैयार कर लेनी है। फेंटी हुई दही होती है, कुछ इस प्रकार की चटनी आपको तैयार कर लेनी है। और उसके बाद क्या करना है, पहली बार पुत्र संतान वाली गाय के दूध का 1 किलो घी। ऐसी गाय जो पहली बार बियाई हो मतलब, और उसका जो बच्चा हो वह बछड़ा ही हो, बछड़ी ना हो, ऐसी गाय का आपको 1 किलो घी लेना है और उसी गाय का 4 किलो दूध लेना है। आपने यह जो कल्क तैयार किया, लगभग 19 औषधियों का कल्क तैयार किया, कढ़ाई में वह डालिए, लोहे की कढ़ाई में 1 किलो घी डालिए, उसके ऊपर से 4 किलो दूध डालिए और मंद मंद आंच पर पकाइए। जब वह पक जाए और सब कुछ जल जाए, मात्र घी रह जाए, तब उसे कपड़े की सहायता से किसी बर्तन में कपड़ा डाल करके कल्क जो यह है सामग्री वह डालिए और कपड़े को उठा करके निचोड़ के वह घी निकाल लीजिए। उसके बाद एक बार फिर से गर्म कर सकते हैं, थोड़ा और छन करके आ जाएगा, थोड़ा बहुत अगर पानी रह जाता है तो वह भी छन जाएगा। ऐसे घी को आप मर्तबान में रख लीजिए और रोज़ सुबह 1 चम्मच आपको अगर चाट सकते हैं चाटिए, 1 चम्मच खाइए फ्रेश वगैरह होने के बाद। और परहेज़ में ध्यान रखिए कि ये बाकी सभी बाहर की चीज़ें जैसे खट्टी चीज़ें मिर्च मसाले वाली तो छोड़नी ही छोड़नी है। इसके साथ स्पेशल जो आपका परहेज़ है वो ये है कि जब आप वह घी खाए तो 1 घंटे पहले तक और 2 घंटे बाद तक पानी को हाथ भी नहीं लगाना आपको। ये चीज़ आप खास करके ध्यान रखिए। और अगर नहीं खाया जाता है तो रोटी पर रख करके यह घी खा सकते हैं 2 से 3 चम्मच तक। अगर आप निगल सकते हैं उसे पी सकते हैं गर्म करके तो और भी अच्छा रहेगा। 1 से 2 चम्मच आप निगलिए, बहुत ही अच्छी बात है। सुबह सुबह और रात को सोने से पहले। रात को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 से 2 चम्मच गर्म दूध में डाल करके भी उसे ले सकते हैं, इस प्रकार आप ले सकते हैं। इसके बाद वो लिखते हैं कि इस घी का नियम से सेवन करने से योनि दोष शुक्र दोष नष्ट हो जाते हैं। यह आयुवर्धक है, पुष्टिकारक है, बुद्धि को बढ़ाता है, धन को बढ़ाने वाला, गर्भस्थ बीज को पुत्र रूप में परिणत कर देने वाले योगों में यह श्रेष्ठ है। कहने का अर्थार्थ है उनका कि यह एक ऐसा योग है जिसे अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपकी जो संतान होगी वह सर्वप्रथम मतलब पुत्र ही प्राप्त होगी, आपको पुत्र रूप में ही प्राप्त होगी वह संतान। अगर इसमें देखा जाए 100% तो दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है, पर मेरा मानना है कि बाग भट्ट जी अगर लिखते हैं तो यह 90 से 99% तक सत्य हो सकती है यह बात। और यह पुष्य नक्षत्र में ही पीना चाहिए अथवा पुष्य नक्षत्र के दिन से इसे पीना प्रारंभ करने से पुत्र रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात तो उनका कहना है कि यह बात तब सिद्ध हो जाती है जब आप इस घी को पुष्य नक्षत्र के दिन पीते हैं या पुष्य नक्षत्र के दिन से इसे खाना या पीना शुरू करते हैं। मृत अवस्था स्त्रियों के लिए भी यह घृत लाभदायक है। अर्थात उन स्त्रियों के लिए तो यह बहुत ही ज़्यादा रामबाण काम करेगा जिनका शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया है, जो मरण अवस्था में पहुंच गई है। अर्थात इसका सेवन करने से उनकी संतान दीर्घायु होती है। इसका सेवन करने से बालकों की ग्रह बाधा दूर होकर उनका शरीर पुष्ट होता है। अर्थात जो संतान आपको प्राप्त होगी वह बहुत ही बलशाली होगी, शरीर से भी और मानसिक स्थिति से भी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी जो बहुत ही खास थी, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि सभी रोग स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं जब यह समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है। क्योंकि जब यह समस्या उत्पन्न होती है तो हमारा बुखार, दर्द सब कुछ ख़त्म सा हो जाता है। जो और पीड़ा पहुंचा रहे होते हैं उससे कहीं अधिक यह जो समस्या है वह पहुंचाती है। क्योंकि
इसकी पीड़ा वही समझ सकता है जो संतान प्राप्ति से वंचित हो। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी को माता पिता का सुख प्रदान कर दे। और अगर नुस्खा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और कोई सवाल है या अगली वीडियो किस पर बनाई जाए तो कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल पर इसी प्रकार रोज़ वीडियो आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।